बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सपोज दैट मैं कहूं मेरे पास एक बुक है, मैं बोलता हूं द बुक इज ऑन द चेयर, तो क्या मतलब हुआ कि ये जो बुक है ये चेयर के ऊपर पड़ी है। अच्छा, अगर मैं सेम यही कहूं द बुक इज अंडर द चेयर, तो इसका मतलब क्या है कि बुक चेयर के नीचे है। अच्छा, अगर मैं कहूं द बुक इज इन द रूम, बुक कहां पे है, वो कमरे के अंदर है। तो इन ऑन एट ने पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि प्रेपोजिशन किस तरह से पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। इन ऑन एट छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बट पूरे के पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। हमने ये पढ़ा था ओवरव्यू के अंदर, प्रेपोजिशन के लिए एक वर्ड याद रखते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रिज। जैसे किसी भी बड़े शहर में देखें तो बड़े बड़े ब्रिज लगे होते हैं, कोई हो जाए मुद्दा जाए तो वो देखते हैं कि बड़े बड़े ब्रिज जो होते हैं वो शहर में होते हैं। वो ब्रिज का काम क्या होता है कि लोगों को क्या करना, कनेक्ट करना। सड़क के इस पार लोग, इस पार रोड के इस पार, और इस पार जो लोग होते हैं दोनों को आपस में करना, कनेक्ट करना। यही ब्रिज का काम हमारे प्रेपोजिशन का काम है, जो कि सेंटेंस के अंदर रिलेशनशिप बनाता है विद नाउन, प्रोनाउन और अदर वर्ड इन द सेंटेंस। ओके, सो सिंपल ये समझे, ये ब्रिज का काम करेगा। क्या करेगा भाई? ब्रिज का काम करेगा। और सेंटेंस के अंदर क्या करेगा? रिलेशनशिप कायम करेगा नाउन प्रोनाउन का। ठीक है, दो वर्ड्स बोल रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन और एन अदर वर्ड्स विद इन द सेंटेंस कॉल्ड एज प्रेपोजिशन। इस कुछ टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन की हम देखते हैं। सबसे पहले है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस के बारे में बताएगा, प्लेस के बारे में बताएगा ये प्रेपोजिशन कि कहां पे है। जैसे मैंने आपको कहा था द बुक इज ऑन द टेबल, तो बता रहा है कि वो टेबल के ऊपर है। अगर बोलूं द बुक इज ऑन द चेयर, तो ऑन द चेयर मतलब क्या, वो चेयर के ऊपर है। अगर मैं वो अंडर द चेयर, तो फिर क्या है, वो चेयर के नीचे है। तो जगह बताएगा, प्लेस बताएगा कि कहां पे है। इन ऑन एट ये बताते हैं हमारे पास प्लेस के। ओके, सेकंड वन है टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ये वक्त के बारे में बताएगा। ये हमें आंसर देगा कब, कब का आंसर देगा टाइम के कब। सपोज दैट आई विल कम, जैसे वी विल मीट ऑन मंडे, हम मंडे को मिलेंगे ऑन मंडे, तो क्या बताएगा, मंडे को मिलेंगे। अगर बोलूं आई विल कम एट 5 o'clock, मैं कितने बजे आऊंगा जी, 5 बजे आऊंगा। तो यहां पे जो एट है और यहां पे जो ऑन है, ये हमें बता रहे हैं कि कब मिलना है। ये हमें कब का आंसर दे रहे हैं। सपोज दैट बोलूं आई विल कम एट 5 o'clock, मैं तो 5 बजे आऊंगा भाई, तो कब आऊंगा, ये किसने आंसर दिया, एट 5, एट ने बताया। और यहां पे ऑन मंडे, ऑन मंडे, तो यहां पे जो ऑन और एट है ये टाइम को बता रहे हैं। सो दे आर टाइम्स प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, थर्ड वन है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन बोलते हैं सिमत, सिमत की तरफ इशारा करना। क्या है डायरेक्शन? एग्जांपल टू, इनटू, ऑन टू। अगर मैं कहूं शी गोज टू स्कूल, तो इशारा किसकी तरफ कर रहा हूं, स्कूल की तरफ। अगर मैं कहूं ही जंप इनटू द पूल, उसने जंप मारा किसमें, पूल के अंदर, तो इनटू द पूल क्या इशारा कर रहा है हमारे पास, पूल के अंदर। और टू क्या बता रहा है हमारे पास कि किस तरफ जा रहा है, ये स्कूल की तरफ जा रहा है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ एग्जांपल है, फोर्थ टाइप है प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट। एजेंट बोलते हैं जो काम करने वाला हो। सपोज दैट मैं कहूं द बुक इज ऑन द चेयर, ऑन द चेयर क्या बताया, ये तो हमें बता दिया प्लेस। अब वही बुक को बोलूं द बुक इज रिटन बाय अली, तो बुक किसने लिखी, अली ने लिखी। तो जो बाय है, बाय वो क्या बता रहा है, लिखने वाला कौन है भाई, एजेंट कौन है, किससे ये काम हुआ है, वो क्या बताएगा हमें, वो तो सिंपल बाय बताएगा। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स वैसे बोलते हैं आलात को। तो ये प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में ये पढ़ेंगे कि वो जो यहां पे बड़ी द बुक वाज, द बुक इज रिटन बाय अली, द बुक वाज रिटन बाय अली, वो किस चीज से लिखी गई। अगर मैं बोलूं शी राइट्स, सॉरी ही राइट्स द बुक विद पेन, तो उसने पेन के साथ लिखी। तो यहां पे विद पेन क्या बता रहा है, इंस्ट्रूमेंट। ओके, यहां पे बाय क्या बता रहा था, एजेंट। ओके, लास्ट वन है फ्रेज। फ्रेज हमने पढ़ा है, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम फ्रेज और क्लॉज को
डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट प्रपोजिशनल फ्रेज को देखेंगे। फ्रेज को कहते हैं ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स। अगर ग्रुप ऑफ द वर्ड आ जाए तो कैसे, इन फ्रंट ऑफ द हाउस या नेक्स्ट टू द स्कूल। अब नेक्स्ट टू ये ग्रुप्स हैं दो, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, ये भी क्या है, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसलिए क्या होगा, प्रपोजिशनल फ्रेज। तो हमने अभी तक 6 टाइप्स पढ़ी हैं प्रपोजिशन की। फर्स्ट वन प्रपोजिशन प्लेस, जिसमें हम प्लेस के बारे में बात की। हमें इसने आंसर दिया पोजीशन का कि भाई किस जगह पे, इन ऑन एट बुक कहां पे पड़ी है, चेयर के ऊपर है, चेयर के नीचे है, कमरे के अंदर है, कहां पे है। दूसरा हमने पढ़ा टाइम के बारे में कि वक्त कब की बात कर रहे हो, कब पैदा हुए हो, कब आओगे, कब जाओगे, कब मिलोगे। इन ऑन एट सब हमें क्या बताएंगे, टाइम के बारे में बता देंगे। फिर हमने पढ़ा डायरेक्शन के बारे में, आप हमें ये बताओ किस सिमत की बात कर रहे हो। He goes to school, वो स्कूल की तरफ इशारा कर रहा है। He jumps into the pool, उसने कहां पे जंप किया, पूल के अंदर जंप किया। Into the pool, इसने बता दिया। आगे फिर हमने पढ़ा एजेंट। एजेंट क्या होता है जी, बाय, किससे काम हुआ गया है, काम किससे हुआ है। Suppose that the book is written by Ali, तो किसने बुक लिखी है, अली ने लिखी है, ये क्या हुआ, preposition of एजेंट। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट, वो बुक लिखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है, कोई भी चीज जो इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज हो, वहां पे क्या होगा, विद पेन। तो यहां पे विद क्या होगा, preposition of इंस्ट्रूमेंट। एंड लास्ट वन इज फ्रेज। फ्रेज है ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। यहां पे हमने बात की इन फ्रंट ऑफ द हाउस, नेक्स्ट टू द होम, नेक्स्ट टू द स्कूल भी हो सकता है, नेक्स्ट टू द होम भी हो सकता है। जस्ट ये वर्ड्स के फ्रेजेस हैं, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। ओके, बेसिकली फ्रेज ये होता है ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। बेसिकली ये फ्रेज होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फ्रेज को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके साथ क्लास में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।